जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में कि भारत सरकार ने किस लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए बोला है। चाहे पोलियो उन्मूलन की बात हो, मतलब पोलियो मुक्त हम कब तक बन जाएंगे, मलेरिया मुक्त कब तक बनेंगे, टीबी मुक्त कब तक बन जाएंगे। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे कब तक सभी ट्रेनें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक पर चलने लगेंगी, ये टारगेट कब तक। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक, सौर ऊर्जा, है ना। तो बहुत सारे टारगेट दिए गए हैं। ये करंट की क्लास होने वाली है, करंट अफेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि सब फ्यूचर के लक्ष्य दिए गए हैं। चलिए समय न गंवाते हुए हम सीधे शुरुआत करते हैं। तो आगामी लक्ष्य हैं जो आपके 2070 तक के दिए गए हैं और उसके आगे के भी होंगे जो कि अभी आपको मिल जाएंगे, इसलिए चिंता का कोई विषय है नहीं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया, मतलब किसी प्रकार के हम जो है कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, पर्यावरण के लिए किसी प्रकार के प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका लक्ष्य भारत सरकार ने 2070 तक रखा है। राइट आंसर क्या बेटा, 2070 है। काला बाजारी को, ठीक है, काला बाजारी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा बेटा, काला बाजारी हम पूर्ण रूपेण समाप्त कर देंगे, तो ये लक्ष्य 2023 तक ही रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा यह लक्ष्य बेटा 2030 तक रखा गया है। तो भारत ने 2023 तक रखा है। अगला प्रश्न है कि मुंबई शहर के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया, मतलब मुंबई शहर का कहना है कि हम शून्य कार्बन का उत्सर्जन कब तक करेंगे, ठीक है। तो इसका लक्ष्य बेटा 2050 तक रखा हुआ है। आप जानते हो कि मुंबई में बहुत सारी आबादी निवास करती है, फिल्म नगरी के नाम से जानी जाती है, माया नगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो 2050 तक लक्ष्य रखा गया है। अब मुंबई शहर ने नहीं रखा है बेटा, आपके जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रखा गया। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग, मतलब एक भी हम डीजल का प्रयोग नहीं करेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य हम कब तक हासिल कर लेंगे। तो इसका टारगेट 2024 तक रखा गया है, जो कि लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल पूरा होगा, लेकिन लक्ष्य दिया गया है, आपको याद रखना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर बेटा 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है 2047 तक हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये लक्ष्य होते हैं आगामी फ्यूचर को देखते हुए रखे जाते हैं, कभी पूरे होते हैं कभी पूरे नहीं होते हैं। उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2023 तक हम भारत को पूर्ण रूपेण उर्वरक के सेक्टर में आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। जल्दी पूरा हो मैं तो कामना करता हूँ। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य बेटा भारत सरकार ने कब तक रखा है, 2024 तक रखा है, लेकिन पहले बेटा 2022 तक रखा गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से आपका कोरोना वगैरह आ गया, इसलिए डिले हो गया है, तो अब 2024 तक रखा गया है, ठीक है। तो पहले वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा, GS का प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2024 तक हम डिजिटल रेडियो को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत को टीबी मुक्त, टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस होती है बीमारी एक, इसको भारत सरकार ने कब तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है कि भारत को हम टीबी से मुक्त कर देंगे। तो 2025 तक इसका टारगेट रखा गया। राइट आंसर क्या बेटा 2025 है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप द वीडियो, ओके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा भारत से पूर्ण रूपेण मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया, मतलब मलेरिया से मुक्त कर देंगे हम भारत देश को, ठीक है। तो इसका लक्ष्य बेटा 2030 तक रखा गया। सो राइट आंसर क्या है 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है। तो इसे 2030 तक भारत सरकार खत्म कर देगी, ठीक है, ऐसा रखा गया है टारगेट, जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स जो है, और इसकी जो है बीमारी की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो भारत सरकार ने बोला है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को
$5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे 2024-25 तक, और वो संभव हो भी सकता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से हम डेवलप कर रहे हैं इस समय। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने, मतलब कोई भी किसी प्रकार के कार्बन का उत्सर्जन रेलवे द्वारा नहीं किया जाएगा। तो भारत सरकार ने इसका लक्ष्य बेटा 2030 तक रखा है। मैंने आपको बोला भी था, पूर्ण रूपेण अगर इलेक्ट्रिक से आपकी ट्रेनें चलने लगेंगी तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा और आसानी हो जाएगी पर्यावरण को संरक्षित करने में। पोत निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है कि विभिन्न प्रकार के जो पोत हैं उनका निर्माण हम खुद कर लेंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसका टारगेट बेटा 2047 तक रखा गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुल वाहनों की संख्या में, मतलब वर्तमान में जितने वाहन चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो वाहन चलेंगे उन वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। ऐसा लक्ष्य बेटा भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। और लोग इंटरेस्टेड भी हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर, क्योंकि बिजली लगातार महंगी हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिपेंड हो जाएंगे तो चार्ज भी कर लेंगे। पहली चीज़ तो बिजली, मैं वहाँ पे बिजली बोला हूँ, वहाँ पे पेट्रोल एक्चुअली डीजल होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक से चलने लगेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। सोलर पैनल से आराम से चार्ज करो, बढ़िया चलाते रहो। ठीक है, अगला है कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, कि हम कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी लेकर के आएंगे। भारत सरकार के द्वारा सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम ऑप्टिकल फाइबर को सभी गांवों तक बिछा देंगे। ये बेटा हम 2025 तक कर लेंगे। ठीक है, कोशिश जारी है। विभिन्न प्रकार के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी उतरी हुई हैं और बहुत तेज़ी से कार्य चल भी रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में जल्दी ऐसा हो जाए। भारत सरकार के द्वारा हर घर में नल से जल अथवा स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो भारत सरकार ने 2024 तक लक्ष्य रखा। अभी आप देख रहे हो हर गांव की खुदाई हुई, वहां पर जो है पाइपलाइन बिछाई गई है और लोगों को साफ सुथरा पानी मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2023 तक रखा है कि हम 2023 के लास्ट तक कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर के आपके राज्य हैं, चाहे आपका सिक्किम हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, आसाम हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जो राजधानियाँ हैं ना वहाँ पर रेलवे नेटवर्क से इन्हें हम जोड़ देंगे। सिक्किम में जानते हो आपका जो है कोई रेल ट्रैक ही नहीं है, तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा जिससे कि यातायात को जो है आसान बनाया जा सके। अगला प्रश्न बेटा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है तो यह लक्ष्य 2024 तक पूरा करने का प्रयास किया गया है। और उसमें आपकी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना हेलमेट लगाए और बिना ट्रैफिक नियमों का पालन किए हुए आप लोग सीधे भागते हुए चले जाते हो गाड़ी लेकर के, तो समस्याएं पैदा होती हैं। तो आप भी सुधर जाओ, ये मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिक्स करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब तक रखा गया बेटा 2025 तक। भारत सरकार ने बोला है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो हमारी बहुत कास्ट आती है ना कच्चे तेल को खरीदने में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन हम भारत देश में खुद कर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा 280 है, ठीक है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है कि मतलब सौर ऊर्जा से हम 280 गीगावाट बिजली पैदा कर लेंगे। तो ये लक्ष्य बेटा 2030 तक रखा गया है। और लोग सजग भी हो रहे हैं, मोस्टली लोग जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं, और सरकार के द्वारा भी रूफटॉप योजना के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मतलब छूट दी जा रही है, जिससे लोग अधिक से अधिक उत्साहित हों और इसको जो है लगवाएं, जिससे कि बिजली की खपत को कम किया जा सके। मतलब जो बिजली आपकी बनानी पड़ती है वो सोलर ऊर्जा से आपका काम चल सके। भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहा है, मतलब मोबाइल के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्रांसफ़र करें, पैसा कैश ना दें। ठीक है, तो भारत सरकार ने बेटा 2025 तक लक्ष्य रखा। और लोग बहुत सच में जो है आप देखते हो कहीं दुकान में जाओ या कहीं भी जाओ तो लोग सामान खरीदते हैं, तो कोई पेटीएम करता है तो कोई कुछ करता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो बेटा आपका समाप्त हो चुका है। कौन कौन से आगामी लक्ष्य थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचा दिया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट स्किप। ओके, लाइक करना ना स्किप करें। ओके, तो आप प्लीज़ आपसे निवेदन है लाइक ज़रूर कीजिएगा उत्साहवर्धन के लिए, और शेयर कीजिएगा जिससे नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।